Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will start the HEMAT. सो इसको हम सुपरफिशियली देखेंगे हाइपरीमिया विसा कंजेक्शन। अब इसमें देखो कंजेशन क्या होती है। अगर फॉर एग्जांपल इन्फ्लामेशन हो गई है, इसमें देखो अगर तो ब्लड जो सप्लाई है ऑर्गन की वो इंक्रीज़ हो गई है ड्यू टू द आर्टीरियल डायलिटेशन, ठीक है, और ये एक एक्टिव प्रोसेस है और कंजेशन जो है वो एक पैसिव प्रोसेस है। हाइपरीमिया के अंदर क्या होगा कि इंक्रीज ब्लड सप्लाई जो है वो ऑर्गन में बढ़ जाएगी, किसी वजह से आर्टीरियोलर जो है वो डायलिटेशन होगी, ठीक है। उसके बाद इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, एक्सरसाइज हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। कंजेशन के अंदर क्या होता है, जब भी ब्लड की अकोमोलेशन हो जाती है विद इन द ऑर्गन, क्या होगा कि जो वेनस ब्लड फ्लो होता है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इसकी कॉजेज़ वेनस ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकती है। उसके बाद देखो पैसिव कंजेशन की, हाइपरीमिया में क्या था कि ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हो गई थी, वो भी डायलिटेशन की वजह से, और इसमें क्या होगा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से और अकोमोलेशन हो जाती है, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज है और इसमें ये वेनस ऑब्स्ट्रक्शन, हार्ट फेलियर, पैसिव कंजेशन इन द राइट हार्ट फेलियर और लेफ्ट हार्ट फेलियर। इसमें देखो कि जो लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा ना उसमें कंजेशन हो जाएगी किसकी, लंग्स की। पल्मोनरी कैपिलरीज जो है वो रप्चर होंगे, आरबीसी लीक होंगे इनटू द एल्वेओलाई, और हेमोसिडल जो है वो लेटरल मैक्रोफेजेस होंगे। अब इसमें ब्रेन इंड्यूरेशन ऑफ द लंग, ब्राउन इंड्यूरेशन ऑफ द लंग्स हो जाती है ड्यू टू द इंटरस्टिशियल फाइबर एंड द हेमोसिडल पिगमेंटेशन ऑफ द लंग्स। राइट हार्ट फेलियर में क्या होता है कि पैसिव कंजेशन होगी किसकी, लीवर की और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की। ओके, नेटमेग लिवर जो है वो इसी में आपको मिलेगा। इसमें कंजेस्टेड सेंट्रल वेन्स होता है प्लस सराउंडिंग अनकंजेस्टेड रिलेटिवली पेल ब्राउन येलो लिवर। अब इंफार्क्ट किसे कहते हैं, जब भी ब्लड फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से नेक्रोसिस होगी उससे हम इंफार्क्ट कहते हैं। इंफार्क्ट में नेक्रोटिक टिश्यू मिलता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द इंफार्क्ट जो होती है वो थ्रोम्बोसिस होती है, ठीक है। अब इसमें देखो एनीमिक इंफार्क्ट होता है और दूसरा कौन सा होता है, हेमरेजिक इंफार्क्ट होता है। अब जो एनीमिक इंफार्क्ट होता है ना, अब अगर आप इसमें इंफार्क्ट देखें, इंफार्क्ट क्यों होता है, बेसिकली जब भी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो हो जाएगी उसकी वजह से नेक्रोसिस होगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द इंफार्क्ट जो है वो थ्रोम्बोसिस होता है। इसमें एनीमिक इंफार्क्ट और हेमरेजिक है। एनीमिक के अंदर क्या होगा, पेल इंफार्क्ट होता है, हेमरेजिक के अंदर रेड इंफार्क्ट होता है। एनीमिक के अंदर ये होता है इन द सॉलिड ऑर्गन विद द सिंगल ब्लड सप्लाई, और हेमरेजिक इंफार्क्ट जो है इन द लूजली ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू, इसमें द डुअल ब्लड सप्लाई। ये एनीमिक में हार्ट, किडनी, स्प्लीन होता है, ठीक है, और हेमरेजिक में लंग्स, लीवर, जीआईटी, टेस्टिस, ये सब। ओके, सो लीवर जो है इसमें लीस्ट चांस ऑफ इंफार्क्ट होता है ड्यू टू द ब्लड सप्लाई। और टाइप ऑफ द इंफार्क्ट क्या होती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में रेड इंफार्क्ट होता है, ठीक है। अब ब्रेन की जो दो टाइप्स होती हैं, हेमरेजिक है और एनीमिक है। हेमरेजिक में ब्लड वैसे हेमरेजिक स्ट्रोक होगा, एनीमिक के अंदर थ्रोम्बो एम्बोलिक। ओके, सो इसमें अभी तक आपको क्या पता चला, मैंने आपको ये बताया कि हाइपरीमिया और कंजेशन क्या होती है। हाइपरीमिया में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, कंजेशन में ब्लड की मतलब वेनस फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी जिसकी वजह से ब्लड अकोमोलेट होगा, ठीक है। लेफ्ट हार्ट फेलियर में कंजेशन हो जाती है और राइट हार्ट फेलियर में लीवर और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की, ठीक है। अब इंफार्क्ट क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो की वजह से। एनीमिक होता है, हेमरेजिक होता है। एनीमिक जो है वो सॉलिड ऑर्गन में हार्ट, किडनी, स्प्लीन, रेटिना में होता है, और हेमरेजिक जो है वो लंग, लिवर, जीआईटी, टेस्टिस में होता है, ठीक है। लीवर जो है इसमें बहुत लीस्ट चांस ऑफ इंफार्क्ट होता है क्योंकि इसकी ब्लड सप्लाई डुअल होती है, और जबकि ब्रेन के अंदर हेमरेजिक होता है और एनीमिक जो है वो थ्रोम्बोएम्बोलिक की वजह से। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।